हेलो एवरीवन, माय नेम इज ओम शर्मा। वेलकम टू नो अकेडमी। हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 एरिया ऑफ स्टैंडर्ड 8 महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, हमने पेरीमीटर में क्या देखा था? पेरीमीटर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड, है ना। सारे साइड का लेंथ हमारा पेरीमीटर होता है। लेकिन एरिया क्या होता है? 7 के बच्चे भी देखेंगे एरिया क्या होता है। ओके, तो अगर मैंने यहां पर कोई शेप ले लिया, ये शेप हमारा कौन सा है? क्वाड्रिलेटरल है, जो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। ओके, तो जहां पर पेरीमीटर उसके साइड के सम को बताता है, एरिया साइड के सम को नहीं बताता, बल्कि एरिया इंटरनल रीजन को बताता है कि ये कितना रीजन अंदर कवर करता है। ये कितना रीजन अंदर कवर करता है वो एरिया बताता है। यहां पर हम कुछ शेप्स देखेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखो, ये हमारा है स्क्वायर। स्क्वायर पे सारे साइड्स सेम होते हैं। ओके, और जहां पर साइड को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा उसके स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर। ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? साइड स्क्वायर। किसका एरिया? ये स्क्वायर का। ओके, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर। अगर मेरा साइड हमारा मीटर में है तो एरिया आता है स्क्वायर मीटर में। या तो स्क्वायर मीटर को ऐसा लिखो या तो फिर ऐसा लिखो, ठीक है। अगर साइड हमारा सेंटीमीटर है तो एरिया हमारा हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। ओके, या फिर ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, ठीक है। तो अगर साइड हमारा मीटर या सेंटीमीटर में है तो एरिया हमारा स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? द एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, क्योंकि रेक्टेंगल में हमारे एक लेंथ होता है और एक हमारा ब्रेथ होता है। ओके, तो ये हो जाता है फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। मैंने शॉर्ट में नहीं लिखा, डायरेक्टली लिख दिया, एल फॉर लेंथ, ओके, ब्रेथ हो गया। समझ में आया? ओके, दूसरा शेप आ जाता है हमारा ट्राइंगल। ओके, एरिया ऑफ ओके, अब ट्रायंगल में हमारा क्या क्या गिवन होना जरूरी है? बेस गिवन होना जरूरी है और ट्रायंगल का हाइट गिवन होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ये 7th का बेसिक है। ओके, इसके अलावा अगर ट्रायंगल हमारा नॉर्मल ट्रायंगल नहीं बल्कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा? ओके, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा दिखेगा, है ना। इसमें हमारा ओके बेस ये नीचे वाला और ये वाला जो है ना, यही लेंथ हो जाएगा। हाइपोटेनस ये वाला है, या हाइपोटेनस ये लेंथ, ये बेस। फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो नीचे वाला हो गया, हाइट क्या हो जाएगा? ये वाला। ओके, अगर ये बेस हुआ तो हाइट क्या हो जाएगा? ये वाला। क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है तो एक हाइट लिया जाता है, दूसरा बेस लिया जाता है। ऐसा भी ये बेस लिया जाएगा तो ये फिर हमारा हाइट लिया जाएगा। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू लेंथ हमारा क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल। जो राइट एंगल बना रहे हैं उस साइड्स का प्रोडक्ट ले देकर बेस इंटू हाइट ही है, पर राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा हो जाता है राइट एंगल बनाने वाले दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन। राइट एंगल बनाने वाले दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ साइड मेकिंग 90 डिग्री या राइट एंगल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? पैरेललोग्राम क्या होता है? जैसे हमने देखा स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या थी कि सारे साइड सेम होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और सारे अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं।
ओके, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या थी कि अपोजिट साइड सेम होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, सेम और पैरेलल दोनों होते हैं, ठीक है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, रोम्बस में अपोजिट एंगल ही सेम होते हैं और अपोजिट साइड ही सेम होते, अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। यहां पर देखेंगे इसका अपोजिट साइड इसके है तो ये पैरेलल भी है इसके और सेम साइज का भी है, ये इसके पैरेलल भी है और सेम साइज का भी है, और ये इसके पैरेलल भी है और सेम साइज का भी है। ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। हम यहाँ पर इनके एरियाज के बारे में देखेंगे, ठीक है। अगर इनको ध्यान से देखो तो इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और ये बदल जाएंगे दो ट्रायंगल में, ओके। एक ट्रायंगल ये ऊपर वाला और एक ट्रायंगल ये नीचे वाला, ठीक है। अब ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का भी फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये बेस है तो ये भी हमारा सेम साइज का होगा, बेस है। अगर ये हाइट है इसका तो इसका भी हाइट वही सेम होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, ओके। तो इसके लिए हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पहले ट्रायंगल का एरिया फर्स्ट, और इसके लिए भी हो जाएगा हमारा हाफ इंटू, इसके लिए था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसके लिए, और इसके लिए हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, समझा यहाँ पर, ओके। तो टोटल पैरेललोग्राम का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा ये प्लस ये दोनों बना है इन दोनों से, है ना। ये पैरेललोग्राम बना है दो ट्रायंगल से, तो दोनों का एरिया सम कर दोगे तो उसका टोटल एरिया आएगा, है ना। तो दोनों का एरिया सम करेंगे तो आएगा हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। ये हाफ है ये हाफ है, दोनों का ऐड करेंगे तो फुल हो जाएगा। लॉजिकली हाफ हाफ ऐड करते हो तो फुल होता है। वैसे भी अगर 1/2 प्लस 1/2 ऐड करोगे तो आएगा 2/2, दैट इज एक्चुअली 1। तो इन दोनों को ऐड करने पे हमको मिलेगा बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, ये तो मैंने प्रूफ करके लाया। फॉर्मूला आपको सिर्फ यही ध्यान देना है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। क्या है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, ओके। तो इस पे एक न्यूमेरिकल्स करें। द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर, हाइट इज 5 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, ओके। तो बेटा बेस क्या है 8 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 8 5 जा 40। यूनिट क्या लिखूंगा मैं, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर होता है। अगर लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है तो एरिया का यूनिट हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर लिखो सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो मुझे जमता है सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना तो मैं ये लिखूंगा, मुझे अगर ये अच्छा लगता है तो मैं ये लिखूंगा। तो अगर किसी पैरेललोग्राम का बेस जो है वो है हमारा 5 मीटर, पैरेललोग्राम का बेस हमारा कितना है 5 मीटर है और हाइट कितना है 7 मीटर है, ठीक है। तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला है पैरेललोग्राम के लिए बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा हमारा 5, हाइट क्या होगा 7 5 जा 35, ओके। और यूनिट क्या होगा मीटर, और मीटर ये भी है तो ये आएगा स्क्वायर मीटर। हो गया ना, फ्रेम बिगड़ा नहीं ना, ठीक है, चलो ठीक है। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज ओम शर्मा, वेलकम टू नोवा एकेडमी, है ना। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज ओम शर्मा, वेलकम टू नोवा एकेडमी।
मार भी किधर लगा, आवाज भी नहीं जा रहा। नहीं। इधर लगा, भाई के अंदर चले गए सर, गलत ये तो जगह देखो इधर ऊपर लगा, इधर लगाना उधर इस पे हाँ, तब आवाज आएगा। बंद कर दे चलेगा, इतना चलेगा।